मेरा पर डे का 125 हो जाता है। सरकार से क्या अनुरोध है आपका? सरकार से कोई अनुरोध नहीं है। सरकार तो जो कर रही करने तो क्या करेंगे, सरकार का कुछ कर ही नहीं सकते हम। नमस्कार, मेरा नाम है मणिकांत मिश्रा और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं biforeprint.in पे। आज हम कानपुर शहर के मॉल रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पे आए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने लोग खड़े हैं। भीड़ आमतौर पर ज़्यादा होती है पर आजकल ये कम हो चुकी है। नतीजा ये है कि बढ़ते दामों से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, चाहे वो पेट्रोल के हो, डीजल के हो या सीएनजी के हो। जब भाजपा सरकार आई थी तो महंगाई एक अहम मुद्दा था जिसमें जनता में एक अहम आक्रोश भर दिया था और जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था। उसमें महंगाई एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था। मोदी सरकार ने बीते एक वर्ष में जिस तरीके से पेट्रोल के दामों को बढ़ाया है, पैसे दर पैसे ये दाम बीते 1.5 वर्ष से लगातार बढ़ते आ रहे हैं और आज स्थिति ये है कि कानपुर शहर में 98 रुपए को पार कर चुका है पेट्रोल का दाम और साथ ही 90 रुपए से ऊपर डीजल के दाम छू चुके हैं। आइए इसी सिलसिले में हम यहाँ पे खड़े कुछ पेट्रोल भराने आए लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या मानना है इन बढ़ते दामों पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश सिंह नाम है। नरेश सिंह नाम है? राम नरेश सिंह। तो राम नरेश सिंह जी, आप ये बताइए कि आप स्कूटी से आए हैं, माइलेज कितना देती है? माइलेज सर बहुत कम देती है। बहुत कम देती है। तो क्या असुविधा हो रही पेट्रोल के दामों से? पेट्रोल के दाम सर इतना दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं कि अब महंगाई उसी अनुसार महंगाई भी बढ़ रही है। अब तो जहाँ 20 किलोमीटर जाना होगा सोचते हैं 10 किलोमीटर किसी कन्वेंस से जाएं, 10 किलोमीटर गाड़ी अपना चला लेते हैं। तो मतलब सोच समझ के रहना पड़ता है, जो आपको काम होते हैं वो आपको रोकने पड़ जाते हैं। काम रोकने का काम आवश्यक काम होते तो करने ही पड़ते हैं। ये कि टेम्पो निकल जाते हैं। यही चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं थोड़ा कम किए जाएं। सरकार कहती है कि टैक्स लगाना भी जरूरी है। सर वो तो है ही, क्योंकि सुविधाएं दे रही है सरकार, इतनी हम लोग को सुविधा भी दे रही तो टैक्स लगाए, लेकिन अन्य चीजों में भी टैक्स लगा ले। ये इससे किसान भी प्रभावित होता है, आम जनता भी प्रभावित होती है। प्रभावित हो रही, लेकिन सरकार तो इसी मुद्दे पे आई थी ना कि महंगाई नहीं होगी। पेट्रोल के दाम एक बड़ा मुद्दा था जिसने कांग्रेस को बेदखल कर दिया, आप सब जानते हैं। तो ऐसे में सरकार का समर्थन आप कर रहे हैं इस मुद्दे पे या विरोध में? नहीं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। पेट्रोल बढ़ रहा है तो आप, लेकिन सरकार को सुन, लेकिन अन्य काम जो कर रही है, आप इसके पहले देखिए बिजली काम किया था, सड़कों काम किया नहीं, था। आप ये बताइए कि पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए या नहीं? हाँ, सब कम होने चाहिए, लेकिन आप फिर भी समर्थन करेंगे? समर्थन करेंगे। अगर पेट्रोल का दाम 100 के पार हो जाएगा तो नहीं तो करवाएंगे? नहीं, समर्थन ही करेंगे हम। समर्थन ही Only करेंगे? बीजेपी, मोदी, ओनली मोदी। इसका कोई खास वजह है आपके पास? नहीं, कोई खास वजह नहीं, केवल हम ये देखते हैं कि इतने दिन बाद, इतने सालों बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना है जो देश के लिए सोच रहा है। और जो महंगाई का मुद्दा है उसको लेकर, महंगाई तो बढ़ेगी, कोई भी हो तब महंगाई बढ़ती। मोदी तो जैसा आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, असुविधा हो रही है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ये हमारे साथ, लेकिन मोदी का ये समर्थन लगातार कर रहे हैं। तो कितने का पेट्रोल भराया अभी आपने? हमारा डेली पेट्रोल 100-150 रुपए चलता है। वैसे 100-150 का। 100-150 रुपए में कितने किलोमीटर घूम लेते हैं? मिनिमम 40 से 50 किलोमीटर अप डाउन, मतलब 80 किलोमीटर करीब। 40-50 किलोमीटर। तो ये बताइए कि अभी 150 रुपए में आप कितना पेट्रोल भरा रहे हैं? कितने लीटर पेट्रोल ये क्या है कि गाड़ी चल रही है, लेकिन ये दिखते देश के सामने हो रहे हैं कि पेट्रोल है, ये कोई मीडिया नहीं काम करता है। मतलब इसमें क्या करना है कि अपना काम तो चल रहा है ना, आज कुछ महंगी कुछ सस्ता है, तो इंसान अमूमन बातें बताता है, इसलिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नहीं, प्रधानमंत्री का लेना देना क्यों नहीं है? सरकार उनकी है, इस मुद्दे पे वो सरकार में आए थे, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि महंगाई को रोके और पेट्रोल एक अहम मुद्दा है। इतना महंगाई होने बाद में रेगुलर ट्रैफिक सब इतना बंद रहा, क्या किसी ने खाना बंद कर दिया, किसी ने जाना बंद कर दिया, किससे देश को क्या फायदा हुआ है? ये भी तो देखिए ना आपके, हमारे से नुकसान क्या है? किसी ने खाना बंद कर दिया, किसी ने जाना बंद कर दिया। खाना पीना नहीं बंद किया, लेकिन असुविधा देश के साथ में कोरोना को लेकर झूल रहे थे, इतनी देश की पॉपुलेशन लोगों ने खत्म हो गए। देखते हो क्या उसमें मोदी कहाँ दिखाता है? इसमें मोदी ने करवा दिया क्या? नहीं, फिजूल की बातें हैं। नहीं, पेट्रोल का मुद्दे पे बात हो रही है, आप पेट्रोल के मुद्दे पे बात करिए। आपका सुनना नहीं, हम आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए।
आप ये बताइए कि पेट्रोल के मुद्दे पे मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था 40 रुपए से कम में पेट्रोल होगा अगर बीजेपी की सरकार आती है, और आज टैक्स आपको बता दे 40 रुपए से अधिक टैक्स दिया जा रहा है। जब आगे मुद्दे पे हमारे इनको देने में तकलीफ नहीं हो रहा है, पेट्रोल का है कि सस्ता हो जाए, जब हमको आगे मिल रहा तो महंगा। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। 150 रुपए का भी होगा तब भी डलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी अगर हम खड़ी कर दें साइकिल चलेंगे। यहाँ पे कुछ अनोखी बातें भी सामने आ रही हैं कि लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, लोग समर्थन कर रहे हैं फिर भी केंद्र की मोदी सरकार का। आइए हम कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं कि उनको क्या समस्या आ रही है पेट्रोल के मुद्दे पे और उनका क्या विचार है, सरकार से क्या अनुरोध है। आइए कुछ बातचीत कर लेते हैं। पेट्रोल के लेके क्या समस्या है, क्या विचार है? समस्या गाड़ी खड़ी कर दी थी, आज निकाली है भैया इतने दिनों बाद। वैसे भी एवरेज कम दे रही है, 30 का एवरेज दे रही है, 100 रुपए में खाली 30 किलोमीटर चल रही, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? सरकार से क्या अनुरोध है आपका? सरकार से कोई अनुरोध नहीं है, सरकार तो जो कर रही करने, तो क्या करेंगे हम? सरकार का कुछ कर ही नहीं सकते हम, समझे? वो तो अपनी मनमर्जी से सरकार चला रहे हैं। आपको वोट का अधिकार है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ अनुरोध करेंगे आप? किसी की सुन रहे हैं, अगर सुनते होते किसी की तो आज ये काम होता कि कम से कम जो गरीब आदमी, पेट्रोल से सारी इकोनॉमी चलती है, समझे? पेट्रोल महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। नहीं, सरकार कह रही कि टैक्स भी लगाना जरूरी है। टैक्स कितना लगाओगे भाई? साला बांग्लादेश में 56 रुपए में तुम यहाँ से खरीद के वो बांग्लादेश वाले 56 रुपए में बेच रहे हैं, आप साले को 34-35 रुपए में आपको मिलता है, तो आप 160 रुपए 108 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो। क्या है ये सब? अंधेर कर दिए, चौपट राजा वाला हिसाब किताब है भैया। तो अंधेर नगरी चौपट राजा का हिसाब है। आप ये बताइए कि ये काम नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से खिलाएंगे? तो दिन भर में आपका कितना खर्चा हो जाता है पेट्रोल? 100 रुपए का डलवाते थे, दिन भर चलाते थे गाड़ी, दिन भर इधर उधर घूम के काम करते थे, समझे? अब 100 रुपए का डलवाओ, आधे दिन में घर आके बैठ जाओ। मतलब बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। देख रहे हो हालत, देख रहे हो। यहाँ पे कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्योंकि युवा इस देश में बहुत अभिन्न राजनीति में हस्तक्षेप रखता है अपना, और इनका क्या विचार है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन में कितना पेट्रोल डलाते हैं? मेरा पर डे का 100-125 हो जाता है। कॉलेज जा रहा है तो 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का डला लेता है। स्कूटी हुई चाहे बाइक हुई, अपने हिसाब से डलवाता है। अब आज के समय में अगर मरी हालत में आप पेट्रोल भराएंगे तो कितने रुपए का भराएंगे? मेरा 125 से नीचे काम चलता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को रोज लखनपुर तक अप डाउन करना पड़ता है। घर वाले कहते नहीं कि कितना रुपए मांग रहे हो? नहीं, क्योंकि मैं खुद अर्न करके करता हूँ। अच्छा, आप अर्न करते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है। क्या सरकार से आपकी उम्मीदें हैं इस मुद्दे को लेकर? यही है कि हो सकता है एक टाइम के बाद वो लोग पेट्रोल के जो दाम है वो कम कर दें, उससे हम लोगों को शायद कुछ बेनिफिट होगा। इन केस अगर सरकार इस पे अभी विचार नहीं करती है, क्योंकि 1.5 साल हो गया है कि पेट्रोल के दाम 10 पैसे 20 पैसे करते करते आज 100 के पार है कई राज्यों में, कई शहरों में, और कानपुर में भी 98 रुपए 25 पैसे हो चुका है। तो अगर ये नहीं रुकती है पेट्रोल की महंगाई, पेट्रोल डीजल की, तो आप सरकार का किस तरह से विरोध करेंगे या किस तरीके से समर्थन करेंगे? ना विरोध करूंगा ना समर्थन करूंगा, जैसा चलता रहेगा वैसे, या तो लोगों के साथ करूंगा, क्योंकि उसके साथ साथ हम लोगों की कोई जीडीपी का भी इंक्रीमेंट हो रहा है कुछ ना कुछ, और जो हम लोग के फ्यूल प्राइस है उसका भी हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करने ही लगे हैं बहुत से टाइम से। तो अगर आप पेट्रोल पे ना देखकर जीडीपी को देखेंगे तो ये बताइए कि जो आम लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं, उनको असुविधा हो रही है इतनी, तो क्या इस असुविधा में आप शामिल नहीं है क्या? शामिल हूँ भी, बट एक ये है ना कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, वो तो सबके साथ रहा है। इसीलिए तो जब एक उठेगी आवाज तभी तो सरकार जागेगी, सरकार कुछ इसमें नियम प्रणाली में अंतर करेगी, कुछ बदलाव लाएगी, तभी आप लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। प्रीवियस ईयर्स पे भी देखा गया है कि जैसे पुरानी गवर्नमेंट भी थी, उस पर भी रेट इंक्रीमेंट होते ही रहते थे, तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो हम लोगों का इंडेक्स चलता था उसके अकॉर्डिंगली था। आज के टाइम पे अगर इंडेक्स बढ़ा है, कुछ चीज़ें बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके रेट भी बढ़ रहे होंगे। पिछली सरकार से कुछ कंपैरिजन करना चाहिए। हाँ, जैसे पिछली सरकार पे होते थे 75 के अकॉर्डिंगली पड़ते थे उस टाइम के जो रहती थी इंडेक्स, और इस टाइम पे अगर देखेंगे तो प्रति बैरल पहले सस्ता था फिर भी पेट्रोल महंगा था, अभी महंगा है तो सरकार टैक्स लगा रही है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे युवाओं ने भी अपना विरोध जरूर दर्ज कराया है, पर उनका कहना है कि
पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार ने जो उनको पेट्रोल की कीमतों में रियायत दी है उससे वो संतुष्ट हैं पिछली सरकार के मुकाबले। तो कानपुर के लोगों को असुविधा हो रही है, हमारी बातचीत में ये पता चला है, और साथ ही लोग समर्थन करते हुए भी नजर आए हैं केंद्र की मोदी सरकार का। तो मेरे साथ कैमरा पर्सन आदित्य, मैं मणिकांत मिश्रा। देखते रहिए बिफोर प्रिंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।